मेरे ख्याल से नाचूंगा मैं सबसे पहले। नाचेंगे? हाँ, अच्छे तरीके से नाचूंगा। गाना सुनो ना 1 मिलियन वाला, उसके ऊपर नाचूंगा मैं। 2 पराठो लेंगे, फिर 4-5 वीगो डाले लेंगे। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट में और आज मैं 2 मज़ेदार सवालात लेकर आया हूं। सवालात कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपको पाकिस्तान में एक कानून बदलने का मौका मिले तो कौन सा कानून बदलेंगे। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है कि अगर आप सुबह सोकर उठें और आपको पता चले कि आप बिलियनर बन चुके हैं तो आप कौन से काम करेंगे। इसका जवाब आपने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और मैं चला यहाँ मौजूद लोगों से पूछने। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाम शामी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपको पाकिस्तान में एक लॉ बदलने का मौका मिले, कानून, तो कौन सा कानून बदलेंगे? न्यू कानून बनाना। क्या बनाऊंगा? हाँ, जो ये लड़कियां इतनी सज के जाती हैं ना शादियों ब्याहों में, ठीक है, उसे मैं चेंज करके ये रख दूंगा, आप सजें मेकअप करें लेकिन शादी के एंड पे आप लोगों ने वजू करना। अच्छा। फिर देखना कितने लोग डरते हैं। ठीक हो गया, ये कानून आप बना देंगे? ये कानून मैं बना दूंगा। इसका तो बड़ा नुकसान होगा फिर। नहीं, नुकसान होगा, बचत होगी। बचत हो जाएगी? बचत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि अगर आप सुबह सोकर उठें और आपको पता चले कि आपका बैंक बैलेंस जो है वो $1 बिलियन से भर चुका है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले काम क्या करेंगे? इतने पैसे मैं अगर मकसूद चपरासी बन गया सबसे पहले तो इन्होंने मुझे मार ही देना। वैसे ही मार देना। नहीं, आप मकसूद चपरासी नहीं बने, आप लीगल तरीके से आ गए हैं, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले अगर मुझे पता चल गया भाई कि मेरा बिजनेस रातों रात वो गया और मेरे अकाउंट में बिलियन रुपीज़, सबसे पहले तो मैं एक अच्छा आलीशान घर, क्योंकि सोने के लिए होना चाहिए, बंदा कमाता है किस लिए? सोने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं अपना वॉशरूम टाइट सा करके जो है ना तैयार करवाऊंगा। वॉशरूम कैसे बनाएंगे? वॉशरूम मैं इसलिए टाइट करके बनाऊंगा कि उसमें मैं खूबसूरत सा ये अंदर मिरर लगवाऊंगा, वो नहाने वाला टप अंदर अलहदा, बाथ बाहर अलहदा, फुल VIP सीन बना के उसके बाद जो है ना मैं गाड़ी लूँगा, ठीक है। गाड़ी वो वाली नहीं, गाड़ी वो वाली होती है। वो कौन सी वाली है? वो कौन सी गाड़ी है? सर फिर मैं बिजनेस करूँगा ना। अच्छा। फिर अपने लोग शहरों पे खड़े कर दूंगा मैं, ठीक है। और मुल्क के लिए क्या करेंगे? सर मुल्क के लिए मैं सीरियस होके मैं ये करना चाहूँगा कि मेरी विश है कि रब मुझे अगर दे तो मैं जितने भी हमारे गरीब लोग हैं तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। 2-2 हज़ार बांट देंगे उनमें? नहीं, 2-2 हज़ार नहीं बांटूंगा। इतना करूँगा कि शहबाज शरीफ नहीं बनूंगा, इतना करूँगा, मेरे सिर पे बाल है, मैं गंजा नहीं हूँ, ठीक है। इतना करूँगा कि हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अर्शद तहसीन। क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं करती? फ्री रहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा है कि मैंने काम क्या करना है, मैंने कोई काम नहीं करना। इस महंगाई के दौर में आप कुछ भी नहीं करती? हाँ तो अच्छी बात है ना, अब्बा जी का पैसा है ना, जब तक वो जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप सुबह सोकर उठें और आपको पता चला कि आपके बैंक में $1 बिलियन आ चुके हैं, वाह, ठीक है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैसे मैं कह रही हूँ ये ख्वाब पूरा हो जाए। ख्वाब देखने चाहिए, पूरे हो जाते हैं। हो जाते हैं ना? चलें ठीक है, तो क्या करेंगी आप? क्या करूँगी? अगर वो बंदे की सूरत में मिल रहे हैं तो फिर तो मुबारक का। नहीं, आपके पर्सनल है। तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें, शॉपिंग, आउटिंग, वर्ल्ड टूर, बहुत से प्लान है। शॉपिंग जो है वो स्पेसिफिक आपकी कोई हो किसी चीज़ की? शॉपिंग मुझे डायमंड्स का बहुत शौक है, एंटीक्स का और स्टोन्स का। कितने डायमंड्स लेंगी? बहुत ज़्यादा, पूरा सेट बनवाऊंगी और उसके बाद रिंग्स, मुझे ब्रेसलेट्स, रिंग्स का बहुत शौक है, तो उसकी कलेक्शन जमा करूंगी। तो बस जब इतने ज़्यादा पैसे हो तो क्या ज़रूरत है सोचने की, फिर तो लगाओ बस। ठीक है। यानी आपको मज़ा आया ये सुन के और आपका दिल कर रहा है कि अब ऐसा होना चाहिए? मुझे मज़ा भी आया और मैंने दिल में दुआ भी की कि या अल्लाह पाक या तो बंदा ऐसा मिल जाए या मुझे कर दे। ठीक है, चले मेरे लिए भी आपने दुआ करनी है। आपके लिए क्या दुआ करूं? यही करनी है कि सुबह उठूं और $1 बिलियन आ जाएं। ठीक है, चले जी, आमीन। अल्लाह ताला सबके ख्वाब पूरे करे, अच्छे ख्वाब देखे, अच्छा सोचे तो ज़िंदगी में अच्छा होता है। पॉजिटिविटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ। पॉजिटिव कैसे रहा जाए? कुछ भी हो, नेगेटिव हो रहा, पॉजिटिव सोचो कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जब सारा कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला बेहतर निकाल देता है। फिर चाहे आपको बुरा बंदा भी मिलता है ना, वो भी अल्लाह ताला ऐसा सर्कमस्टांसेस पैदा कर देता है कि वो या तो अच्छा हो जाता है या आपको कोई नई राह दे देता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दें कि अगर आपको पाकिस्तान में एक लॉ बदलने का मौका मिले, ठीक है, लॉ हैं, काफ़ी लॉ हैं, आपको एक ऐसा स्पेसिफिक लॉ बदलने का मौका मिले तो कौन सा लॉ बदलेंगी आप? मैं सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मेरी फैमिली में ज़ाहिर है, मेरी फैमिली मुंसलिक है तो इस चीज़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बदलना ये चाहूँगी कि जो चाइल्ड
रेप्स होते हैं, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, उनको सज़ा ही नहीं मिलती। अक्सर वो उनको उम्र कैद हो गई या केस को इतना लंबा कर देते हैं कि या तो पेरेंट्स थक हार जाते हैं, केस वापस ले जाते हैं, मुकमका हो जाता है अदालत के बाहर। उनको मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दूँ, अव्वल तो मौत की, क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद कहते हैं कि हमें माफ़ी मिल जाए। ये हमारे यहाँ ये इमोशनली ब्लैकमेल करके इस केस को वीक कर दिया जाता है। ना तो अदालतें इसमें कुछ कर सकती हैं और ना ही वकील कुछ कर सकते हैं। कर सकती है तो अवाम कर सकती है। यानी आप चाहेंगे कि उससे सरेआम फांसी देनी चाहिए? सरेआम फांसी भी देनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि अगर उसको जितने भी टुकड़े किए जाए तो वो कम है, क्योंकि एक बंदा जब किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देता है, स्पॉइल कर देता है उसकी लाइफ, तो उसको भी जीने का कोई हक नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि क्या गया, चलो बात फैलेगी। कुछ लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करवा सकते। चाइल्ड अब्यूज़ के इतने केसेस हैं हमारे मुल्क में कि कुछ लोग रिपोर्ट नहीं करवाते, हमारा बच्चा बदनाम हो जाएगा या फिर उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारी सोसाइटी इतनी नैरो माइंड है, वो कसूरवार को नहीं समझती कि उसने कसूर किया है। वो कहते हैं इसके साथ ये हुआ, ये है वो। या तो एक बहुत नील किस्म की और बहुत जो जाहलियत किस्म की हमदर्दी करेंगे, उसमें भी वो टीज़ कर रहे होंगे, उसकी हमदर्दी नहीं करेंगे, टीज़ करने को वो कह रहे हैं कि हम हमदर्दी कर रहे हैं। तो इस पे मैं ज़रूर करूँगी कि जितना भी सख्त हो सके लॉ एंड ऑर्डर बनाऊँ और इस पर इम्प्लीमेंट भी करवाऊँ। ये नहीं है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पास करूँ और इम्प्लीमेशन ना हो। लॉ तो है, लॉ तो मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसलिए तो कह रही हूँ कि मैं इम्प्लीमेंट करवाना चाहती हूँ और बहुत दिल से करवाना चाहती हूँ। मैं जितना कोशिश है मैं लिखती भी हूँ और इस पर काम भी कर रही हूँ वुमेन्स राइट पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उस तरीके से काम हो सकता है जिस तरीके से बाहर के मुल्कों में होता है। यहाँ पे सिर्फ नाम लिया जाता है, काम नहीं होता, क्योंकि ना तो कुछ अदारे सपोर्ट करते हैं, ना पब्लिक सपोर्ट करती है। हमारी पब्लिक को शऊर नहीं है, शऊर आगे है, पढ़े लिखे भी हमारे मेरे ख्याल में वो जाहिलों से बुरे हैं। तो इसलिए प्लीज़ सोचें इस बारे में और अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने आप के लिए सोचें, अपनी ज़ात से प्यार करें, क्योंकि चीज़ें बदल सकती हैं अगर आप अपने आप को बदलेंगे। अगर कहते हैं कि सामने वाला बदले तो वो कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो पढ़े लिखे लोग आगे आएँ, सोसाइटी में चेंज लाएं और प्लीज़ हमदर्दी के नाम पे टीसियाँ लगाना या उस पर मजाक उड़ाना छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं मिलता। क्योंकि जो जिसकी पर्सनैलिटी जहाँ पे खड़ी है ना, वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, आप उसके सामने शो ऑफ हो जाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? आईकॉम किया। आईकॉम किया। आगे क्या करना है? आगे इंशाल्लाह अब्रॉड जाने का प्लान है। अब्रॉड में क्या करेंगे आप? अब्रॉड में स्टडी करने जाना है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान में कानून बदलने का मौका मिले तो कौन सा कानून बदलेंगे? पाकिस्तान में अगर कानून बदलने का मौका मिले ना अगर मुझे, तो मैं पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लेके आऊँ। सदारती निज़ाम लेके। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो आपके नीचे ये जो करप्शन वाले लोग हैं ना, इनका हम खात्मा कर सकते हैं। हमें इनसे ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। जैसे खान साहब को आपको पता ही है, लोगों ने ब्लैकमेल किया, जंगीर तरीन साहब, वो क्या नाम है उनका, अलीम खान जो है, उन्होंने, तो इस वजह से ये बहुत गलत बात है। ठीक हो गया। और एक और सवाल है, अगर आप सुबह सोकर उठें और आपको पता चले कि आपके बैंक में $1 बिलियन आ चुके हैं, और क्या आपकी सूरत हाल होगी, थोड़ा सा हमें बताएं। पहले तो खुश होंगे? खुश होऊंगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद क्या नाचेंगे उठ के या क्या करेंगे? नाचूंगे, सबसे पहले बैंक जाऊंगा। सारे निकलवा लेंगे? सारे निकलवा तो अगर चोरी हो गए तो फिर? चोरी नहीं होंगे ना, गार्ड रखूंगा ना। गार्ड रखेंगे? जब $1 बिलियन होंगे तो गार्ड तो रखूंगा। लेकिन अभी तो आपने निकलवाया नहीं, पहले कैसे गार्ड रखेंगे? नहीं, मैं साल लेके जाऊंगा। रेंट पे ले लेंगे पहले? रेंट पे ले लूँगा। ठीक हो गया। तो फिर क्या करेंगे? उससे पहले सबसे पहले मैं रेंज रोवर लूँगा, मेरी फेवरेट है। ज़बरदस्त। किस कलर में लेंगे? वाइट कलर में। वाइट कलर में। फिर उसके बाद रेंज रोवर लूँगा, फिर जो मतलब कि गरीब लोग हैं उनकी मदद करूँगा, फिर इंशाल्लाह उम्रे पे जाऊँगा। ज़बरदस्त। अपने वालिदैन को उम्रा करवाऊँगा। ठीक है। इंशाल्लाह अच्छे काम करूँगा। अच्छे काम करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ एक रिटायर्ड फ़ौजी मौजूद हैं, उनकी कुछ फरियाद है, वो कुछ परेशान है, हम पूछते हैं उनकी क्या वजह है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा गुलाम मुस्तफ़ा नाम है। अच्छा। तहसील स्वावा, ज़िला जेलम, डाखाना डुमेली, गाँव का नाम चंजलोट है। ठीक है। मैं जनाब आर्मी से रिटायर हूँ, 92 रिटायर हूँ, फिर 22 मार्च 1999 दोबारा को हार्ट भर्ती हो गई। उधर जनाब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले जब आर्मी के समय था, मैंने कहा नामा दिया होता, मेरी बीवी हो थी, फिर मैंने दूसरी शादी 93 में की है। फिर ना उधर से मैंने नौकरी पूरी ठीक ठाक की है। उधर कोहाट की जो पुलिस है मुझे कोई तंग नहीं करती। कोई बीमार होता है वो CMS यूनिट में बेचते हैं या यूनिट वाले सरकार अस्पताल इलाज कराते हैं। ये जिस दिन की इमरान खान की हुकूमत बनी है, इससे पहले नून की थी, पहले मेरा भाई है सका, उसने मुझे जनाब 5 फायर किए हैं। आपके भाई ने आप पे फायरिंग की है, जुल्म किया है? ठीक है। बगैर लाइसेंस है, वो भी बोर्ड हुआ है।
वो भी फौजी है? हाँ, वो भी फौजी है, रिटायर है उसका बगैर। अब आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ कोई मेरा पुलिस वाले मेरी सुनते नहीं है, दिल्ली वाले। आपको इंसाफ चाहिए? अब मुझे इंसाफ चाहिए। जो भी हुकूमत आती है उसके बाद जनाब उसने जेल में भेजा है, जेल में मैं कोई गलती नहीं की है, हाँ? मुझे मेरे बच्चे को भी गवाह भी है, भाई मेरा तो लाहौर आ गया 18 के पता नहीं 37 लाख की कोठी ले ली है। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं कमाई मैंने की है, जहाँ का धमाका हुआ मेरा सच्ची है, मेरा मकान मैंने बनाया है। अभी मेरा भाई वालों साहब फोन हो गया। आपका फ़ोन नंबर क्या है? मेरा 0346 995 386। फिर जनाब 0346 995 386 दो मोबाइल नंबर है। एक 0335 58 14 098 ये नंबर है। मुंशी सी सतार हो, उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, SHO के पास गया हूँ, कहता इसको मैं 3 दिन के बाद बदली करूँगा। भाई चाचे सारे 10 पोतरे सारा ना ज़मीन दी है, ज़मीन जनाब झूठे केस पीपल पार्टी के, ज़मीन मेरी है, मेरे वालों साहब के नाम और किसी की है, सब फ्रॉड है जनाब, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके बैंक में $1 बिलियन आ चुके हैं, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम मेरे ख्याल से नाचूंगा मैं सबसे पहले। नाचेंगे? हाँ, अच्छे तरीके से नाचूंगा। किस गाने पे नाचेंगे? क्या वो करेंगे? नहीं, वो सिर्फ वो मिलियन के ऊपर ही नाचूंगा। वो गाना सुनो ना, 1 मिलियन वाला। 1 मिलियन हाँ, वाला? उसके ऊपर टिकटॉक पे जो है? हाँ, ठीक है, उसके ऊपर नाचूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मेरे अकाउंट में 1 मिलियन। और फिर किस तरह से अपने शौक पूरे करेंगे उससे? फिर आज जैसे मेरे पास जाऊँगा, पैसे निकलवाऊँगा, फिर जो चीज़ समझ में आती जाएगी लेता जाऊँगा, शौक पूरे करता जाऊंगा। क्या लेंगे सबसे पहले? क्या लेंगे? गाड़ी लेंगे, घर लेंगे? सबसे पहले बंगला लेना है मैंने। बंगला कितने मरले का? कनाल का? कम से 5-6 किले में हो बंगला। 5-6 किले में? हाँ जी। ओए होए होए, कहाँ पे लेंगे? लाहौर में। लाहौर में? कहाँ पे मिलेगी जगह इतनी? बेदिया वाली साइड पे मिल जाएगी। बेदिया वाले पे? ठीक है, बंगला ले लिया, फिर गाड़ी शाड़ी भी रखनी फिर प्राडो लेंगे, 2 प्राडो लेंगे, फिर 4-5 वीगो डाले लेंगे। अच्छा। फिर गन मैन रखेंगे साथ। खाली वीगो लेनी है? खाली वीगो नहीं, वीगो डाले लेने हैं, खाली वीगो नहीं लेनी है। उसके पर फिर गार्ड रखेंगे। एक मेरा वो पीए बैठा हुआ है मेरे पास ही है, उसको अच्छा। वो मेरा सारा काम संभालेगा। ठीक है। मैं फिर एसी वाली गाड़ी में घुमा करूँगा। यानी आपका परिजात वाला हाल होगा सारा? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। वो परिजात बन जाऊंगा मैं। परिजात बन जाएंगे? बिल्कुल। फिर आप कहेंगे कमाली मेली गाड़ी ले आओ। हाँ, कमाली ले आओ। मैं उसको शानी कहूँगा, वो मेरा शानी पीए होगा। अच्छा। उसको मैं शानी कहूँगा। ठीक है जी नाज़रीन, आई होप कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई राय है इस प्रोग्राम के बारे में, और आपके पास कोई अगर नए सवालात हैं जो मैं आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर करूँ, लोगों से बात करूँ, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।